जब भारत देश में सब लोग हिंदू है तो ये लोग कौन है जो यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं? जो लोग कल तक छाती ठोकर कहते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यहाँ 80% आबादी हिंदुओं का है, आज वही लोग यूजीसी के नए कानून से डर गए। सवाल सीधा है, जब देश में 85% आबादी बहुजनों का है और वो भी हिंदू है, तो फिर उनके हक और हुकूक की आवाज के लिए जो है ये कानून बनी, वो सुरक्षा बनी, तो इसे तथाकथित हिंदुओं को ही दिक्कत क्यों हो रही है? आज हम बात करेंगे यूजीसी के उस नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 की, जिसने जातिवादी मानसिकता वालों की नींद उड़ा दी है। रोहित वेमुला, पायल तडवी, दर्शन सोलंकी, ये जैसे बहुत सारे नामे हैं। ये सिर्फ सिस्टम का नाम नहीं है, ये उस सिस्टम की क्रूरता की सबूत है जिसने हमारे बच्चों को संस्थागत हत्या के लिए मजबूर किया। पायल और दर्शन की माए सुप्रीम कोर्ट गई सिर्फ इसलिए क्योंकि 2012 के पुराने यूजीसी नियम रद्दी के टुकड़े साबित हुए थे। विरोध करने वाले कहते हैं कि जातिवादी नहीं है, तो सुनिए, यूजीसी खुद मानता है कि 2019 से 2024 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ गई, 173 से बढ़कर लगभग 378 हो गई है और बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, यह कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, यह संरचनात्मक है। अब जरा देखिए भारत का राजपत्र, जिसे मैंने ध्यान से पढ़ा है, पेज नंबर 4 क्लॉज 6 देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि हर कॉलेज में एक समता समिति बनेगी। इसमें होगा कौन? इसमें होगा SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व। इनका अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यही तो असली दर्द है। पहले कमेटियों में तिवारी जी और मिश्रा जी बैठकर फैसला कर लेते थे कि जातिवाद नहीं हुआ, अब वहां पीड़ित वर्ग का एक अपना प्रतिनिधि बैठेगा। और सुनिए, नियम इतना इसलिए सख्त है क्योंकि पेज नंबर 7 देखिए, इसमें कहा गया है कि शिकायत मिलते ही 24 घंटे के अंदर मीटिंग होगी, 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी और 7 दिन के अंदर एक्शन लेना अनिवार्य होगा। यही टाइम बाउंड जस्टिस विरोधियों को चुभ रहा है। अब इनका तर्क सुनिए, ये कह रहे हैं कि कमेटी में जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं रखा? अरे भाई, ये वैसा ही सवाल है जैसे कोई कहे कि वोमेन सेल में पुरुषों को क्यों नहीं रखा गया।